अभी आपका नाम बताइए पूरा। जी मेरी बच्ची का नाम है एमन शकील अंसार, सॉरी अनम फातिमा शकील अंसारी। एनम। एज क्या है? जी 10 इयर्स। 10 ईयर्स। कितने परसेंटेज है? 71 सर। 71% है। कहाँ से हो मैम आप? सर हम नागपुर से ही है। अच्छा, नागपुर से ही है। आज नागपुर के काफी लोग आए हैं। नागपुर से हाँ किस सर। एरिया से? नागपुर का सर शारदा स्क्वायर नाम सुना होगा आपने। शारदा स्क्वायर, हाँ। हाँ शारदा स्क्वायर हमीद नगर से सर। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ? सर, मुझे ये जानना था कि अभी जो ये निराधार की पेंशन इस मंथ नहीं आई, क्या रीजन क्या है इसके पीछे। आगे पीछे थोड़ा डिले होता है, लेकिन कल अच्छा बहुत से लोगों की पेंशन आ गई है और बाकी के लोगों की भी ये 5-6 दिनों में, 4-5 दिनों में जमा हो जाएंगी। सर, ठीक है, ये मेरा ये पहला क्वेश्चन। सर मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि मेरी बेटी का हियरिंग ये हियरिंग इम्प्लांटमेंट का बाय बर्थ ही वो मतलब उसको एक ईयर पिना नहीं है, हाफ गाल नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। एक मिनट आना तो बेटा इधर, ये देखिए। और डॉक्टरों का कहना है कि इसकी रीढ़ की हड्डी का भी कुछ प्रॉब्लम है। एक मिनट। ये देखिए, ये बाय बर्थ ही ऐसी है। ओके। आधा गाल का स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो भी है इसका 71% का दिया है, उसको सुनाई नहीं देता है कुछ कान से। और एक तो कान है ही नहीं। ये सारी उसकी डिटेल्स रही। सर मुझे ये जानना था कि पढ़ाई वगैरह कर लेती है, बट स्कूल में भी जो कारपोरेशन की स्कूल है, जो गवर्नमेंट की, वहां पे पढ़ाई क्यों नहीं होती ये दिव्यांगों के बच्चों की स्कूल की, मुझे ये नहीं समझ आया। दूसरी मेरी समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ नागपुर में आइस स्केटिंग का ये नहीं है सर चलन। क्यों? बच्चे जो दिव्यांग बच्चे आइस स्केटिंग करना चाहते हैं, टूल्स प्राप्त करना चाहते हैं, और जिनके फादर्स ही नहीं है, तो उन बच्चों ने कैसे पढ़ना चाहिए या कैसे क्या करना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए। और जो बच्चे आइस में, सॉरी, स्केटिंग में इंटरेस्टिंग है, तो वो टूल्स कहाँ से प्राप्त करें, क्योंकि प्राइस की वजह से वो टूल्स प्राप्त नहीं कर सकते। वो स्पोर्ट्स कैसे खेले सर। तो आपका सवाल स्पोर्ट्स से मतलब कोई भी एक सवाल बताइए। काफी आपने पढ़ाई के बारे में भी कहा, पेंशन के भी बारे में कहा, तो मतलब मैं थोड़ा सर कंफ्यूज। मेरे एक नहीं सर, मेरी एक नहीं कई समस्या है और मुझे कई पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं। और नहीं, सर मैं सर, अगर मुझे, आप मैं सच में आपका, समस्याएं हल होती है सर, तो मैं सर सीएम सर के सामने बैठ के कुछ बातें करना चाहूंगी सर दिव्यांगों के बारे में। देखिए, सच में समस्या हल होती है या नहीं होती है, ये तो डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। जी जो सर। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पर ने, डिपार्टमेंट के सामने आप अपने लोगों के लेटर्स पहुंचा सकते हैं ना सर, लेकिन लाइव दिव्यांग एक पेरेंट्स अगर सारी चीजें रखे और मुद्दे रखे, तो क्या ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है कि एक आम जनता से सीएम मुखातिब हो सके सर, या उनसे बिल्कुल हो बात कर सकता है। सके। बिल्कुल हो सकता है, और मेरा यही प्रयास है। आज इस कार्यक्रम में मैम 33 लोग अभी जुड़े हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में 33 अभी लाइव चल रहे हैं। 12:30 बजे है, 11:30 11 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है। मेरा प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगों मित्रों को मैं एक मंच पर लेके आऊं, और एक समय ऐसा आए कि हम लोग हमारे जो सीएम साहब है, इनके साथ सभी दिव्यांगों की जो भी समस्याएं है, सीएम साहब और डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी है वो लोग, इन तमाम लोगों की एक ऐसी बैठक लगाए जिसमें हमारी समस्याएं डायरेक्ट सीएम तक पहुंच जाए। इसी प्रयास में मैं हूँ। आपको क्या लगता है कि रोज सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक अगर मैं बैठ रहा हूँ, तो क्या मैं सिर्फ ये शासन के अधिकारियों के लिए बैठ रहा हूँ? नहीं, सीएम साहब तक हमारी आवाज और आला अधिकारियों की एक बैठक मैं आने वाले समय में यकीनन लगाऊंगा, जो मेरे दिमाग में ये चीजें है। और खुशी इस सर बात की है, खुशी इस बात की है कि धीरे धीरे ये चीजें संभव भी हो रही है। अभी एक साथ तो समस्या है। आज तक आपने अभी यहाँ पर कितने, इस मंच में कितने ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जो बोलते हैं कि इस तरह की समस्या उनकी किसी ने सुनी नहीं और कोई सुनवाई नहीं हुई।
मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे हमारा ये जो प्रोग्राम है ये नागपुर ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में प्रचलित हो रहा है। और इस मंच के माध्यम से ही बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन थोड़ा सर समय। अदर, हाँ वो मैं समझ रही हूँ सर, लेकिन सब ये जो है ना बात, सब ये लोग कोई पेंशन की करते हैं, किसी का कार्ड का, इसका उसका प्रॉब्लम नहीं सर। मेन दिव्यांगों की लाइफ को जैसे कि एक इंसानी लाइफ आज की डेट में जनरली मानी जाए तो 60 इयर्स की है, पर दिव्यांगों की लाइफ का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या हो कब क्या नहीं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है अपनों का सपोर्ट नहीं मिलता है, दिव्यांग होने के कारण उन्हें जो पूरी फैसिलिटी है वो नहीं मिल पाती है, वो खुद वर्क सक्षम नहीं है। तो उसके लिए सर उनके पीछे अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं देंगी, जब तक कि कुछ इनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो उनका जीने का जो एक ये होता है ना कि नहीं मैं अपने आप में जी सकूं, एक जीने की इच्छा तब होगी कि जब उसके पास सब कुछ होगा। एक बच्चा जब पैदा होता है सर, तो उसे, एक नॉर्मल बच्चा जब ये पैदा होता है तो उसका कैसा सब कुछ नॉर्मल होने की वजह से वो खा सकता है, बोल सकता है, हंस सकता है, चल सकता है, कुछ करने की कैपेसिटी रख सकता है। लेकिन जो ये दिव्यांग कुछ ऐसे परसेंटेज के होते हैं कि जो मतलब एक कोमा जैसी लाश जैसी भी होते हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए लोग कैसा, अपने खुद के माँ बाप भी थक जाते हैं सर। एक इनको एक ऐसा आधार निराधार प्रोवाइड होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि न चाहने वाले भी उन दिव्यांगों के पीछे सपोर्ट बनकर बनकर खड़ा रहे। ऐसा कोई मुद्दा उठाने वाला मुझे अभी तक दिखा ही नहीं सर। दूसरा, अदर स्टेट में मैं देख रही हूँ कि 18 इयर्स के जो क्रॉस हो चुके हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से होम प्रोवाइड हो रहा है, चाहे वो 2 रूम का हो, 1 रूम का हो, 3 रूम। ये अभी तक हमारे स्टेट में अप्लाई नहीं हुआ सर। इसके जी पीछे रीजन क्या है वो मुझे नहीं पता, कि लोगों ने आवाज नहीं उठाई या हमारे सीएम साहब को समझ नहीं आया, वो मुझे नहीं पता। पर सर मैं डायरेक्टली सीएम सर से मिलकर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ। दिव्यांग कितने प्रकार के, ये तो आप भी जानते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। लेकिन जो बच्चे अपनी मेहनत से करके आगे बढ़ सकते हैं उनके लिए भी सर वो पैसे से हार जाते हैं ना, सिस्टम से हार जाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स को लाया जाए सीएम साहब के सामने, और उनके माध्यम से रखा जाए सारी प्रॉब्लम्स, तो शायद कुछ हो। तो सर मैं चाहती हूँ कि आप, जो पेरेंट्स बोल सकते हैं, जो अपना मुद्दा खुद सीएम सर के सामने रखना चाहते हैं, क्या मीटिंग हो सकती है क्या सर उनसे? मैम, मैं आपको हेलो। आपके साथ में वही बातचीत कर रहा हूँ कि इसी प्रकार का डेटा कलेक्शन मैं कर रहा हूँ। जैसे आपने अपनी बातें रखी है अपनी बच्ची को लेकर, तो कुछ पेरेंट्स का डेटा आ रहा है। कुछ ऐसे हम्म। दिव्यांग है जो 40% के नीचे है लेकिन उनको कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसे दिव्यांगों का डेटा। कुछ कुछ 60% है लेकिन उनके दोनों पैर से वो चल भी नहीं सकते लेकिन उनको 80% वाली फैसिलिटी नहीं मिलती। इन तमाम चीजों के लिए हमारे पास, हम जो है डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। और ये डेटा इकट्ठा होने के बाद हम संगठित होंगे, और संगठित होकर जब हम बैठक लगाएंगे तो हमें सभी आला अधिकारी, हमें रिस्पांस भी मिलेगा और हमारी बातें भी होंगी। लेकिन ऐसे बोलने वाले जो लोग हैं इसका डेटा हमें लगेंगे। मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आपने अपना बहुत अच्छा विचार और अपना मत यहाँ पे रखा हुआ है। आपके क्योंकि जैसे सर और पंद्रह भी। सौ से लाइफ नहीं चल जाती ना सर। बिल्कुल मैं और सहमत दूसरी हूँ। बात कि आज की डेट में, हेलो। बिल्कुल मैं सहमत हूँ मैम। हम लोग इस विषय पे नक्की बात कर सकते हैं। आप अपने विचार कभी ऑफिस में आते हैं तो वहाँ पर भी आके रख सकते हैं, हम इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। मेरा आपको यही विनंती है कि आपके जैसे और भी जो ऐसे और मदर दूसरी सर, मैं ये जो इतनी हैंडीकैप की जो मैरिज वेबसाइट्स चल रही है सर, उसको बैन करके डायरेक्टली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एक मुहिम चलाई जाए। क्योंकि सर आपको अच्छी तरीके से पता है कि दिव्यांगों की शादी होना कितनी मुश्किल है, ये बात आप भी जानते हैं। इस उनकी सेवा करने वाले कोई नहीं होते, और जो जैसे एक पैसे वाले लोग तो कैसे भी चल जाते हैं सर। पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो दिव्यांगों को जीवन यापन करने के लिए कुछ ऐसा प्रोवाइड होना चाहिए कि जिससे ये दिव्यांग भी मैरिज करके अपनी हैप्पीली मैरिज लाइफ बिता सके सर। जी मैम, बिल्कुल ये इस तरह की योजनाएं है भी काफ़ी, लेकिन इस पे हम लोग मिलकर भी जरूर कुछ उपाय योजना गवर्नमेंट से करवाएंगे। मैं आपको भी आश्वासन देता हूँ कि आने वाले साल भर में बहुत सारी चीज़ें हम लाइन अप ला लेंगे। ये मुझे खुद पर यकीन है क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन दिव्यांगों के हित के लिए अभी समर्पित कर दिया है। आप इसी तरह बने रहिए।
आप इसी, क्योंकि मैं कोई सर नेता नहीं मुझे हूँ। मैं मुझे कोई सर नेता सीएम नहीं हूँ सर के साथ में मीटिंग करनी है, सीएम मैम, सर उसके के लिए सामने हमें बैठना है, और मेरे अंडर में सर इतने पेरेंट्स है, दिव्यांग बच्चे हैं, तो कि मैं उनसे ज्वाइन करूं और उनको समस्याओं की रखूं ना सर, तो लोगों के अश्रु बह जाएंगे कि वो कैसे जीवन यापन कर रहे एक हैं सर। मीटिंग मैम मेरे साथ आप सभी पेरेंट्स की लगा के सहमत होके आपकी एक अपॉइंटमेंट जरूर लेंगे। सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए सर, सीएम सर से मीटिंग के लिए। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि वो जितने भी पेरेंट्स हैं आपको मेरे साथ एक मीटिंग लगा के दीजिए, आगे अपॉइंटमेंट सर वो मीटिंग यहाँ पर होगी या मैं डायरेक्टली आपके ऑफिस आकर मीटिंग करूँ सर? कितने लोग हैं कैसा है, एक बार आप पहले पर्सनली मुझे मिल लीजिए मैम। एक बार हाँ पर्सनली सर, मिलिए, हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है ना सर। जी आपका जी। मुझे एड्रेस मिल पाएगा? क्योंकि सर आपके नंबर पे कॉल भी नहीं जा पाती है। यहाँ पे भी सर मीटिंग के लिए बहुत वेटिंग, मतलब ये है कि देखिए किसका मैम, नंबर कब आएगा सर। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ, कितनी आप बार आप टैप टैप करते करते तो आपको है ना ये इस हो। बातों को, आपको इस बात को सपोर्ट करना पड़ेगा। और हम ऐसा नहीं बोलेंगे किसका नंबर कब आएगा। मेरे पास में 2 घंटे, 2 घंटे में जितनी समस्या होती है मैं लेता हूँ, समाधान करता हूँ, फिर कल और नया जोड़ते, क्योंकि महीने में एक बार ये मीटिंग नहीं होती है, मीटिंग रोज होती है 11 बजे, मंगलवार से अच्छा शनिवार रोज होती है। अच्छा। हाँ जी, मंगलवार से शनिवार ये मीटिंग रोज होती है। रविवार को मेरे जनसंपर्क कार्यालय में कभी आप आएंगे तो 150-200 दिव्यांग बहुत दूर दूर से आते हैं। सोमवार हम्म को यही मीटिंग हमारी मुख्यमंत्री कार्यालय में होती है। तो 8 दिन बिना हम्म। किसी थके, बिना कोई छुट्टी लिए मैं कार्य करते रहता हूँ। अब मेरे से जितना बचेगा मैं उतना करूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 घंटे पहले ही एक मीटिंग 1 घंटे ही चलती थी, मतलब 12 बजे से 1 बजे तक। लेकिन ये मीटिंग तो में सर इतनी आपसे कार्यालय में मीटिंग कब हो पाएगी? जब 8 दिन आपका शेड्यूल बिजी है सर, तो कार्यालय में मीटिंग कैसे हो मैम, पाएगी सर? आपको सुबह 10 बजे से लेकर पौने 11 बजे तक मैं पर्सनली मीटिंग के लिए अवेलेबल हूँ। 10:30 बजे से लेके सुबह सवा पौने ग्यारह सुबह बजे सुबह 10 बजे से लेकर पौने 11 बजे तक मैं पर्सनली मीटिंग के लिए अवेलेबल हूँ। पर डे सर? पर डे, एवरी डे। और ये आपका ऑफिस कहाँ पर है सर? मानेवाड़ा स्क्वायर, लवकुश नगर। सर मुझे तो ये एड्रेस भी नहीं पता है, किस साइड में? मैम, आप फोन नंबर पे मुझे भेज दीजिए, हाय, मैं आपको एड्रेस से लेकर सब चीज़ भेज देता हूँ, चिंता मत करिए। ठीक है ना सर। जी। चलिए, किस बहुत बहुत फोन नंबर शुक्रिया पे? अंसारी हेलो। मैम, आपने बहुत अच्छे इनपुट्स हमें दिए हैं यहाँ पर। जरूर मिलके कुछ आगे करते हैं नेक्स्ट।